देखिए हमारे साथ में मेहमान है, इनका परिचय कराऊं, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनका भी परिचय कराऊं। दिखाइएगा सुनील, हमारे साथ में जो मेहमान डॉक्टर अंशुमान कुमार हैं। हम बात करेंगे मेडिकल साइंस की ओर से चुनौतियां हैं। कृष्णा मित्रो जी हैं, इनसे हम जवाब लेंगे कि आखिरकार इस डिजास्टर को आगे कैसे रोका जाए। हमारे साथ में अभिषेक रंजन साहब हैं, जो कि अभिषेक राजाराम साहब हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं। ये महंगाई के मोर्चे बात करेंगे और हमारे साथ में हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हैं। पहले उनसे एक अपडेट लेते हैं। किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। इन्होंने पहले बयान में कह दिया कि एलजी और सीएम दो अलग अलग दलों के हैं और किस तरह से आपस में मोर्चाबंदी होती है। और उसके बाद कितनी बड़ी सच्चाई सामने रख दी कि अगर यमुना को साफ कर देंगे तो अगर पानी कितना भी छोड़ा जाए ये हाल कभी नहीं होगा। डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ में। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ की तस्वीर सुनील दिखाते रहिए, इस तस्वीर को दिखाई, डॉक्टर साहब के पास आएंगे। ये जो हम देख रहे हैं ना, ये जो पानी डॉक्टर साहब अब जब कम होगा, ये लोग कहां जाएंगे और कितनी महामारियों का शिकार बनेंगे। और इनके पास तो कोई बेसिक हेल्थ सिस्टम भी इनके पास नहीं है। जो इनकी हालत है, जमा पूंजी नहीं है, कल को खाने के लिए 10 रुपए इनकी जेब में नहीं है। जी, दो समस्या आएगी। एक तो इनके ऊपर जो समस्या आएगी कि इनके ऊपर महामारी, जिसमें मॉस्किटो से रिलेटेड मलेरिया, डेंगू, कालाजार जैसी। दूसरा वाटर बॉर्न, डायरिया, कॉलरा और इस तरह की समस्या। लेप्टोस्पायरोसिस एक बीमारी जो आमतौर पे दिल्ली में मिलती नहीं। डायरिया और कॉलरा तो हमने देखा है, एकदम आतंक देखा है महामारी की तरह। तो ये ओवर क्राउडिंग जब होती है, ये बीमारी आएगी। दूसरा, रोडेंट्स जो एनिमल होते हैं, चूहे जैसे, यहाँ से लेप्टोस्पायरोसिस जब स्प्रेड होगा तो ये उठ के सोसाइटी में आपके भागेंगे और सोसाइटी में महामारी होगी। क्योंकि कोई सोसाइटी में भी महामारी फैल सकती है। इस जूनोटिक डिजीज को बोलते हैं, इसका कोई बाउंड्री नहीं होता। ये नहीं तय करेगा कि यमुना। तरीका क्या है अभी इसको कंट्रोल करने? बिल्कुल तरीका है। अब एक तो ये समस्या। दूसरी समस्या, यमुना पे पहले भी हमने स्टोरी रिपोर्ट करी है, जिसमें यमुना में हैवी मेटल्स है। जो सर ने बताया, सिल्ट क्लीनिंग नहीं हुई यमुना की। आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, लेड 4 कैंसर फॉर्मिंग एजेंट्स मिले थे। अब ये पानी का स्तर ऊपर बढ़ा तो उन जगह पे ये पानी डिपॉजिट करके हैवी मेटल्स को वापस जाएगा जहां पे सब्जियां आपकी उगती थी। और वो सब्जियां रासायनिक एक तरह से जो पानी है वो जाएगा। बिल्कुल। और वो रासायनिक सब्जियां फिर दिल्ली वाले खाएंगे। मैं अभी आपसे इसका सलूशन पूछूंगा। हमारे साथ में जो इकोनॉमिस्ट हैं अभिषेक राजाराम, उनके पास जाएंगे, लेकिन इसके पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें। दिल्ली में एक बड़ी खबर ये आ रही है कि मंत्रियों को राहत कार्य का जिम्मा सौंप दिया गया है। अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग इलाके बांटे गए हैं। सौरभ भारद्वाज को पूर्वी दिल्ली का एक तरह से कार्य। जल भराव कम नहीं। डॉक्टर अंशुमान, मुझे बताइए, जो डॉक्टर बता रहे हैं आपकी सीवर लाइन जब चोक होगी और जो पानी है बारिश में, सीवर का पानी उसमें घुल रहा है, ये कितना खतरनाक हो? सिंपली है, बैकफ्लो करेगा। और सीवर लाइन में आपको मालूम है कंटामिनेंट, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन सारे हैं। कंटामिनेंट जब बैकफ्लो मारेगा तो आपकी सोसाइटी में पहुंचेगा, सोसाइटी ओवरफ्लो करेगा। आप कहेंगे सीवर ओवरफ्लो, सीवर ओवरफ्लो नहीं है। ये पानी पूरी तरह से कंटामिनेंट, पैथोजेंस और रासायनिक तत्व को लेकर आपके सोसाइटी पहुंचेगा और ये पूरे सिस्टम में फैलेगा। जब कोविड का लॉकडाउन हुआ था तब मैंने कहा था कि दिल्ली में सीवर लाइन करेक्ट कीजिए। समय आप लोगों ने चेतावनी दी थी और ये मैंने सोशल मीडिया पे डॉक्यूमेंटेशन डाल रहा कि सुना तो किसी ने। जी, मैंने कहा था सड़क बनवाइए क्योंकि बारिश में जाम लगने का समस्या, सड़क क्योंकि टूटी हुई है। और तीसरा, प्लांटेशन कीजिए। 3 मैंने सुझाव दिए थे। सड़क, वादों की सड़क तो बन गई डॉक्टर साहब, वादों का हाईवे तैयार है एकदम। साहब, अगर उस समय बना देते तो ये राजनीति नहीं होती, तो आपदा में अवसर नहीं दिखता, ये सारी चीजें नहीं हो पाती। तो अगर करना है तो ये पहले से करें। अगर पानी डाउन होता है तो अगले साल की तैयारी अभी कर लें, जिसमें रासायनिक तत्व कांस्टेंट फ्लो यमुना में होते रहे। अभिषेक जी, मुझे बताइए, जब से आपने कह दिया कि अनाज और दालों के भी दाम बढ़ सकते हैं, मतलब मैं अपनी और आपकी और आप लोग क्या बताऊं, लेकिन इनके लिए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इनकी तो यहाँ पर मतलब बुजुर्ग सब हैं। डॉक्टर साहब, जो मच्छरों का आतंक है, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। अभी एक बच्ची को मैंने गोद में लिया था, छोटी सी। बिल्कुल, देखिए मच्छरों का आतंक बढ़ेगा, पहले मैंने बता दिया। इनके ऊपर जो बढ़ेगा। यहाँ से मच्छर की कोई बाउंड्री होगी, वो कहेगा कि मयूर विहार रेजिडेंशियल में नहीं जाना है, वहां भी जाएंगे तो आपके सोसाइटी में भी मलेरिया, डेंगू जैसी समस्या बढ़ेगी। इसके लिए आप तैयार रहिए। जी, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? ये बच्चे हैं छोटे छोटे, मच्छरदानी भी नहीं है। देखिए जी, कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता क्योंकि सरकार जितना कर रही है वो काफी कर रही है और इससे ज्यादा मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये तादाद इनकी इतनी है। जैसे रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक का वक्त हो गया और लौट करके आएंगे तो बादल जो घेर लिए हैं इनका क्या असर पड़ने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ग्राउंड वाटर कम हो गया है। ग्राउंड वाटर कम हो गया है। अंशुमान, मुझे एक बात और समझा दीजिए। मैं अब आपसे जो पूछ रहा हूँ, इस बारिश को देखते हुए पूछ रहा हूँ। आप जिन महामारियों की चर्चा डॉक्टर साहब कर रहे थे, इस बारिश के उसका इम्पैक्ट मुझे बताइए, जो अभी हम देख रहे हैं, अभी जो बारिश।
जी, अभी जो बारिश हो रही है इसमें वाटरबॉर्न डिजीज जो मैंने कॉलरा, डिसेंट्री, डायरिया की बात कही थी, ये ज्यादा बढ़ेगा ऑलरेडी इस बारिश से ऑलरेडी ओवरफ्लो चल रहा है। अब सीवर ओवरफ्लो होगा आपके हर जगह, और उससे जो आपके पीने का पानी, पाइपलाइन आए दिन देखते हैं टूटा फूटा पाइपलाइन रहता है, आए दिन कंटामिनेंट होगा। फ्लाई जो मक्खियां होती हैं वो गंदगी को लेके आपके घर किचन तक पहुंचेगी, इसके कारण महामारी की संभावना। तो अभी से चाहिए कि आप सैनिटाइजेशन चालू करें। महामारी संभावना को और बढ़ा रही है ये बारिश। सैनिटाइजेशन चालू करें, जिसमें ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और इस तरह की चीजें, मच्छर की रोकथाम करना चाहिए, ये चालू हो जाना चाहिए। ये सरकार को करना। यस, नहीं तो अस्पताल बोलना चाहते हो क्या बेटा, यहाँ पर आए हो? मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कुछ। दिक्कत अंकल बोल रहे हैं। अच्छा, सुनने आए हो, ठीक है। मुझे अभिषेक जी, मुझे